नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर सभी का स्वागत है। मैं गोविंद सर जी। आज हम आपको हाई स्कूल का क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर अध्ययन कराने जा रहे हैं। देखिए, जो बच्चे अभी तक इंटरमीडिएट का वीडियो चल रहा था, आपका लेक्चर चल रहे थे, है ना। तो आज से हम आपको हाई स्कूल का क्लास 10th का सिलेबस चालू कर रहे हैं। उसको भी देखिए, जिन बच्चों को मालूम नहीं है वो भी बच्चे, है ना, शेयर कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी बच्चों को आज बुला लें और बता दें उनसे। देखिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, रासायनिक अपक्रियाएँ, है ना, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रियाएँ। वहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है भाई। सभी बच्चे, जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं, वो जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो तो तुरंत दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दें, ठीक है, जिससे और बच्चे भी जुड़ जाएं, उनको भी मालूम पड़ जाए। तो हम पहले चैप्टर से आपको पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं, रासायनिक अपक्रियाएँ, है ना, रासायनिक अपक्रियाएँ। देखिएगा, देखो, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्लास 10th ए, है ना। देख लो ध्यान से, यहां पर पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अपक्रिया। तो बेटा, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बेटा? रासायनिक अपक्रिया, ध्यान से सुनो। यहां पर जैसे रासायनिक अपक्रिया का मतलब होगा, आपने पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, है ना। हम इसी संबंधित आपको बताएंगे। आपने पढ़ा है 9th में या इससे पहले वाली क्लासों में, है ना, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और उसी के साथ रासायनिक परिवर्तन, है बेटा। ये क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ, कोई भी पदार्थ आप लो, है ना, कोई भी पदार्थ लो, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बात हमारी समझ में आ रही है? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है, कोई भी यदि आप पदार्थ लेते हो तो उसकी अवस्था में परिवर्तन, वो भौतिक परिवर्तन है ना। जैसे मान लो बर्फ है, और बर्फ कैसी होती है? ठोस, और वो पिघल गई तो कैसे हो गई? द्रव। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। आ रही बात समझ में? अब जैसे मान लो कागज है, तो कागज का टुकड़ा अगर हम उसको फाड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तब भी वो क्या रहेगा? कागज। लकड़ी, एक बड़ी सी लकड़ी है, उसको हम काट दें छोटी छोटी लकड़ियों में, तब भी वो क्या रहेगी? लकड़ी। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है ना। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती कैसी होती है? ठोस, उसको पिघला दें, वो पिघल जाएगी। तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आया। उसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर हम पदार्थ लें, एक पदार्थ लें या एक से अधिक पदार्थ लें, बात समझ में आ रही? एक पदार्थ लें या एक से अधिक पदार्थ लें, उन पदार्थों की जब हम आपस में क्रिया करवाते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, या किसी भी माध्यम से क्रिया करवाएं, जब उन्हें गर्म करें, है ना। तो यहाँ पर कोई भी पदार्थ हम ले, ये एक पदार्थ लें, इसको गर्म कर दें, इसको गर्म कर दें, और ये दो पदार्थ में बदल जाए, और ये दो पदार्थ आपके कैसे हैं? इससे भिन्न, है ना। ये जो आपका एक पदार्थ है, इसके गुण भिन्न हैं और इनके भी गुण भिन्न भिन्न हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ जब परस्पर संयोग करते हैं या क्रिया करते हैं और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और वही हो जाती है आपकी रासायनिक अपक्रिया। बात हमें समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जैसे कोई भी एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, है ना, एक पदार्थ हो, एक से अधिक पदार्थ हो,
उसकी क्या नाम, जब उनमें क्रिया कराई जाती है तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब जो पहले था वो ना अब ना रहे, दूसरी चीज बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन। बात हमारी समझ में आ रही है। यहां पे जैसे हम रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ना है आपको, रासायनिक अपक्रिया पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई, रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में हमने क्या बोला कि कोई पदार्थ, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, परस्पर क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, जैसे मान लीजिए हम कह दें कच्चा आलू है और कच्चे आलू को हमने गर्म कर दिया, वो पक गया, तो एक नई चीज बन गई, उसे हम पुनः उसी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आपकी किस प्रकार की अवस्था हो गई, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। आ रही बात हमारी समझ में। तो यहाँ पे जैसा कोई भी पदार्थ है, ये तो वाला हमने जनरल उदाहरण दिया है ना, यहाँ पर है, ये जनरल उदाहरण है आपका। बात समझ में आ रही है, हाँ ठीक है। तो ये आपका जनरल उदाहरण है। यहां पर जैसे मान लो कोई भी पदार्थ हम लें, बहुत सारे पदार्थ, जैसे चूना है, चूना पत्थर, और उसमें अगर हम पानी डाल दें तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूने का फार्मूला अलग होता है और चूना पत्थर का अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें। तो रासायनिक परिवर्तन का मेन मकसद क्या है कि नई चीज बन जाए, है ना, जो चीज थी वो ना रह जाए, नई चीज बन जाए, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कागज है और कागज को हम जला दें, गर्मी तो कर रहे हैं, दहन कर दें, कागज को जला दें, तो क्या बन जाएगा, कागज की राख। उसी अवस्था में नहीं परिवर्तन हो पाएगा, तो इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो अवस्था पहले होती है वो अवस्था ना हो, कोई नई अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम कह दें कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर अभी हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, वो बात अलग होगी। रासायनिक अपक्रिया, पहला मेन उद्देश्य आपका है कि रासायनिक अपक्रिया को समझो कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। रासायनिक अपक्रिया मीन्स एक पदार्थ हो या दो पदार्थ हो या कई पदार्थ हो, वे आपस में क्रिया करें या उनको गर्म किया जाए और नए पदार्थ बने, है ना, नए पदार्थ जरूर बने। तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है ना, रासायनिक अपक्रिया। अब रासायनिक अपक्रिया को हम भाषात्मक भी लिख सकते हैं, है ना। हम ऐसे करके लिख दें कि कार्बन की ऑक्सीजन ठीक है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराने पर या दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये लिखा है, ये भाषात्मक लिखा हुआ है, इसको भी हम रासायनिक अपक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, समझ रहे हैं ना भाई बात। तो ये केमिकल रिएक्शन बोली जाती है, रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया। तो ये चीज है आपकी रासायनिक अपक्रिया। अब देखो, तो ये भाषात्मक हो गया आपका, है ना। अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। समझ में आ रही है? तो ये चीज है आपकी देखो, तो कार्बन ऑक्सीजन और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपकी रासायनिक अपक्रिया है ना? रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। हमारी बात को ध्यान से समझना भाई। रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अपक्रिया का मतलब होता है कि एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ के साथ या एक ही पदार्थ है ना परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करे, ये रासायनिक अपक्रिया। आ रही बात समझ में? ये कैसी अपक्रिया है? रासायनिक अपक्रिया। अब कार्बन ऑक्सीजन प्लस बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन, ये रासायनिक अपक्रिया हो गई। और इसी से हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, हम कहते हैं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, है ना, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर देखो भाई, तो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। समझ में आ रही है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? O2। सॉरी, तो ये तो मालूम सिंबल में लिखे दे रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रासायनिक अपक्रिया ही बोलते हो। और बन जाएगा MgO। बैलेंस करोगे ये, अब हम सब बताते हैं। ये आपका सबने सिंबल के रूप में लिख दिया है ना। केमिकल रिएक्शन ये भी है, रासायनिक अपक्रिया ये भी है। और इसी चैप्टर में रासायनिक अपक्रिया के बाद आपका आता है रासायनिक समीकरण। क्या आता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है भाई, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया आपको समझ में आई? रासायनिक अपक्रिया में हमने क्या बताया आपको कि रासायनिक अपक्रिया में कोई भी पदार्थ हो, कितने भी पदार्थ हो, परस्पर क्रिया करके नए बनाए, बस सीधी सी बात ये है, नए पदार्थ बने, इसमें रासायनिक समीकरण। तो उसी रासायनिक अपक्रिया में, उसी रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ लिए गए हैं, उन पदार्थों को प्रतीकों के रूप में लिखकर, है ना, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त या उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर एक समीकरण के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आ रही बात समझ में? है ना? रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों, सिंबल के रूप में, उनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करके एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और उस समीकरण को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है ना? समझ में आ रही है? तो यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है, हमने कहा मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराने पर, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, है ना? और ऑक्सीजन क्या होता है? O2। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी बेटा क्या हो गई? रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण, है ना? और रासायनिक अपक्रिया भी है। अपक्रिया पहले है, अपक्रिया तो सारे है, जितने भी हम लिखेंगे सब अपक्रियाएं हैं, और उस अपक्रिया को अगर हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण, है ना? तो ये रासायनिक समीकरण है। क्या है भाई? रासायनिक समीकरण है। आ रही है समझ में? देखते जाओ ध्यान से। तो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया में अंतर समझ में आ रहा है? देखो, ये हमने बोल दिया चूना पत्थर को गर्म करने पर, ये चूना पत्थर है और ये गर्म, ये गर्म। ठीक है भाई? चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO। इसको गर्म करते हैं, नहीं सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन लो, तब बनेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। CaCO3 गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता। देखो Ca और CaO, CO2 अलग। कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हो, है ना। तो ये भी रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया हम बार बार कह रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया तो सभी हैं, और उनको जब हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अपक्रिया तो लेनी पड़ती है। रासायनिक अपक्रिया तो सभी हैं, बस समीकरण का मतलब उसको जब हम प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं, ये समीकरण है रासायनिक अपक्रिया भी है। इसी के रसायन हम ये कह दें कि ये क्या है कि तुम बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ये भी रासायनिक अपक्रिया है। हम कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं, है ना। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की HCl के साथ, इसका प्लस इसका माइनस, NaCl बना, NaCl और H2O, ये बन गया आपका H2O। क्लियर। तो ये क्षार है, ये अम्ल है, अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर बनता है लवण और जल, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। ये रासायनिक अपक्रिया है ना। तो रासायनिक अपक्रिया तो है ही, लेकिन हम इसको सिंबल के रूप में लिखे देते रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अपक्रिया को जब हम समीकरण के रूप में लिखते हैं ना, समीकरण के रूप में, प्रतीकों के रूप में, जो भी पदार्थ हम लेते हैं रासायनिक अपक्रिया में, जैसे हमने कह दिया धावन सोडा या हमने कह दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सिंबल के रूप में लिखा NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सिंबल के रूप में लिखा HCl, इन दोनों की क्रिया कराई बन गया NaCl और जल। तो रासायनिक अपक्रिया तो है ही, बस इनको जब प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं तो बन जाता है रासायनिक समीकरण। इतनी बात क्लियर हुई। तो रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई। अब देखो आगे, जैसे कोई रासायनिक समीकरण हम बना लेते हैं, या रासायनिक अपक्रिया है, तो रासायनिक अपक्रिया ही बोली जाती है, समीकरण तो थोड़ी देर के लिए होता है, समीकरण तो है ही रासायनिक समीकरण। अब यहां पर ये आपका लिखा है एरो, ठीक है, और एरो के इस तरफ वाला जो मटेरियल होता है ये बोला जाता अभिकारक। क्या बोला जाता भाई, अभिकारक, ये ठीक है। एरो के इस तरफ वाले को अभिकारक बोलते हैं और एरो के इस तरफ वाले को उत्पाद बोलते हैं, ये ठीक है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। समझ रहे हैं हमारी बात, है ना। तो यहां पर ये आपका एक रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक समीकरण भी है। रासायनिक समीकरण की अगर परिभाषा पूछी जाए तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित समस्त पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो इस तरफ वाला एरो के इस तरफ वाले, अब और सुनो, अभिकारक पदार्थ एक भी हो सकता है, ये भी अपकारक है आपका इतना, ये पूरा उत्पाद है, ठीक है ना। ये अभिकारक पदार्थ एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, उसी प्रकार से उत्पाद भी एक हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। यदि अपकारक पदार्थ अकेला है तो सिंगल लिख दो, फिर उसके बाद जब उत्पाद लिखोगे तो बीच में एरो लगाते हैं और एरो के बाद फिर आप उत्पाद लिखोगे। दूसरी बात, एरो के इस तरफ जो अभिकारक पदार्थ है, इन अभिकारक पदार्थों, जैसे एक अपकारक पदार्थ हुआ NaOH, दूसरा HCl, तो इसके बीच में हम प्लस का निशान लगा देते हैं। मतलब प्लस का मतलब जुड़ ही रहा है एक प्रकार से, लेकिन ये मान लो कि ये अलग है, ये अलग है, ये लिखने का तरीका होता है। दो अभिकारक पदार्थ हैं तो दोनों के बीच में प्लस का निशान, तीन अपकारक पदार्थ हैं तो एक
प्लस दूसरा प्लस तीसरा। 4 अपकारक पदार्थ हैं, एक प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा। समझ रहे? उसी प्रकार से उत्पाद अगर एक है कोई बात नहीं, दो है तो पहले फिर प्लस दूसरा, तीन है तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। ओके, इतनी बात आप समझ लो। ये आपका क्या है भाई, रिएक्शन, सॉरी, रासायनिक अपक्रिया। और रासायनिक अपक्रिया में इस तरफ वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड वाले को रिएक्टेंट यानी कि अपकारक, और इस तरफ वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। कोई डाउट? समझ में आ रही बात हमारी? ठीक है, देखो फिर तो ध्यान से देखो भाई, जो ना समझ में आए वो हमसे पूछो। फिर देखिएगा, तो ये रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक समीकरण आपको समझ में आए, ठीक है भाई। तो रासायनिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण देखो, रासायनिक जो समीकरण है, फिर हम आपको बताते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित पदार्थों को जब प्रतीकों के रूप में एक समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। समझ में आ रही भाई? ठीक, तो ये हो गया आपका रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। यहां पर तो ये हो गया बेटा आपका रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक, अब देखो, हमने अभी आपको क्या बोला, क्या बताया कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, है ना, ये A प्लस बी बराबर C प्लस टी, मतलब इस तरफ अभिकारक पदार्थ उनके बीच में प्लस आएगा, इस तरफ उत्पाद पदार्थ उनके बीच में प्लस आएगा, और अभिकारक उत्पाद के बीच में एरो आएगा। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल हमने जनरल बता दिया। अब इसके बाद हम ले चलते हैं आपको रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, है ना। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ये रासायनिक अपक्रिया के प्रकार दिख रहा है। नंबर 1, कितने प्रकार के हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। बात हमारी समझ में आ रही है? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, पहली हो गई संयोजन, विस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या अभिक्रिया। नंबर 3 देखो, अपघटन अपक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, ABCD, वियोजन अपक्रियाएं, है ना, समझ में आ रहा है। द्विविस्थापन अपक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी
अभिक्रियाएं ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं इकट्ठा लिखे दे रहे हैं, कुल हैं बहुत सारी हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ये इतनी सारी आपकी रासायनिक अपक्रियाएं हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो इनको। ये रासायनिक अपक्रियाएं आपको पढ़नी है और इन्हीं में से आपसे पूछी जाती हैं। और याद रखना कि इस चैप्टर से काफ़ी कुछ आता है ना। और सभी रासायनिक अपक्रियाओं को विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ध्यान से। तो यहाँ देखिएगा कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, वो मैंने आपको बताया। उनके प्रकार क्या नाम, रासायनिक समीकरण पढ़ाया। इसके बाद रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार ये आपके सामने लिखा है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सॉरी, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिसोसिएशन अपघटन अपक्रियाएं। ठीक है, ये आपका डिकम्पोजिशन और ये वियोजन डिसोसिएशन। अपघटन डिकम्पोजिशन, वियोजन डिसोसिएशन। ठीक है, और ये द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको उभय अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये इनका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, हम बताते जाएंगे एक एक करके। देखो आप, देखिएगा भाई, पहली रिएक्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये एडिशन रिएक्शन। ठीक है, संयोजन या योगात्मक, बहुत सरल है, जैसा कि इसका नाम है भाई। क्या नाम है? संयोजन। संयोजन का मतलब संयोग करना, है ना। योगात्मक, योगात्मक मतलब योग करना। तो योग कब किया जाएगा? कम से कम दो पदार्थ, है ना। तो दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें। ये बात याद रखना आपको, कितने पदार्थ का निर्माण करें? एक नए पदार्थ का निर्माण करें। सारी बात समझ में? तो दो, कम से कम भाई संयोग दो तो करेंगे, इससे कम तो संयोग का मतलब क्या है? अकेला थोड़ी ना संयोग कर लेगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसे रासायनिक अपक्रियाओं को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। कोई डाउट? देखिए फिर समझ लो भाई, अकेला पदार्थ संयोगात्मक का मतलब या संयोजन का मतलब या योगात्मक का मतलब योग का मतलब योग करना, है ना। तो दो पदार्थ कम से कम संयोग करें। कितने करें? दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, फिर सुन लो ध्यान से, अब लिख लेना। दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को हम योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। देखिएगा एग्जाम्पल इसमें, जैसे परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हमने किया C+O2 बराबर CO2, है योगात्मक। एक दो और एक नया बन गया, योगात्मक। समझ में आ रही हमारी बात? ध्यान से समझना। Mg+O2 बराबर
MgO बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। और देखो ऑर्गेनिक में भी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है बेटा एथेन है, अभी आप पढ़ोगे आगे। और प्लस H2 ये इन प्रेजेंस ऑफ निकेल 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देखो ध्यान से CH2 डबल बॉन्ड है, ये दो H है, एक H आपका इस तरफ जुड़ जाएगा और एक H इस तरफ जुड़ जाएगा, दिख रहा है। तो जब इस तरफ जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा भाई CH3, और इधर भी CH3 हो जाएगा, एक H इधर जुड़ेगा और बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये CH3 ये आपका हो गया एथेन। क्या हो गया भाई एथेन, समझ रहे हैं भाई बात। हाँ ये एथेन है, ये कार्बन की ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एथीन की हाइड्रोजन के साथ एथेन। एक दो तीन, ये चौथा कई रिएक्शन है आप जैसे अमोनिया प्लस HCl बराबर अमोनियम क्लोराइड, ये योगात्मक का मतलब होता है, देखो योग होना, पहली बात तो ये समझ लो कि योग का हो दो पदार्थ हैं या दो से अधिक पदार्थ हैं और परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। इसमें क्या देखो एक और एक दो है ना, दो है आपस में दो बन गए, समझ में आ रही बात। दो पदार्थ हैं कार्बन ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड बीच में, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले सकते हैं आप, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन इसमें भी देखो Cl2 के साथ करवा सकते हो, ये Cl2 के साथ लो मैंने करवा दी, तो एक Cl यहाँ जुड़ेगा एक Cl यहाँ जुड़ेगा, है वही वाली प्रोसेस H2 वाली, एक Cl यहाँ और एक Cl आपका यहाँ, दिख रहा है भाई। तो यहाँ बनेगा CH और एक Cl, तो CHCl, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, चूंकि एक एक जब परमाणु दो तरफ जुड़ जाते हैं दोनों तरफ तो यहाँ एक बॉन्ड कम हो जाएगा, जैसे यहाँ दो थे तो एक एक जोड़ा था सिंगल रह गया, ऐसे यहाँ पे एक इधर जोड़ा एक इधर जोड़ा तो ये रह गया CHCl, है ना। इसकी फिर Cl2 के साथ करा सकते हो आप, दोबारा अगर करवाओ दोबारा हो जाएगी Cl2 के साथ, अब दोबारा करवाओगे लिखोगे आप प्लस करके तो एरो पे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एक ही बार समझ लो, तो एक यहाँ से जुड़ जाएगा दोबारा फिर यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, दिख नहीं रहा, चलो देखो इसी को हम थोड़ा सा ये ऊपर लिखे दे रहे हैं CHCl और डबल बॉन्ड CHCl, देखा हाँ ठीक है। तो एक इधर जुड़ जाएगा एक इधर, एक बॉन्ड कम हो गया, फिर अगर दोबारा आप करोगे तो ये CH2 एक इधर और एक इधर, तो ये आपका बन जाएगा CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, ये हाँ अब ठीक। तो योगात्मक अपक्रिया करना है ना, ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोएथीन, वो फिर हम नाम आपको बाद में बताएंगे, अभी केवल आपको ये समझना है कि हम योगात्मक अपक्रिया पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे भाई योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हमने आपको रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ाई,
रासायनिक समीकरण पढ़ाया, और रासायनिक समीकरण के बाद रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, जिसमें से हमने आपको पहली वाली यानी संयोजन या योगात्मक अपक्रिया का अध्ययन कराया। तो संयोजन या योगात्मक अपक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई है, ठीक है, आई होगी। और सुनो, थोड़ा एक बार फिर देख लो ध्यान से। संयोजन योगात्मक मतलब क्या होता है इसमें कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, खाली आपको यह याद रखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, कम से कम दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें। कितने करें? एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक या संयोजन रासायनिक अपक्रिया। ओके बेटा, तो ये आपकी संयोजन रासायनिक अपक्रिया क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो आज आपका ये हाई स्कूल का पहला बैच है। आप पहले वीडियो में आप इतना रखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम आप समाप्त करते हैं। नमस्कार।